आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे KECL स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक मई 2024 के अंदर करेक्शन के अंदर एंटर हुआ। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों महज 2 महीना इसने करेक्शन में बिताया, और उसमें भी दोस्तों मोस्टली इसने टाइम वाइज करेक्शन दिया है, इसने प्राइस वाइज करेक्शन बिल्कुल भी नहीं दिया। और दोस्तों अगर देखो ना तो जो टाइम वाइज करेक्शन के अंदर उसने एक रेंज बनाई थी, उसके अंदर इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है, और वो भी दोस्तों एक मजबूरी के कारण, जहां स्टॉक के अंदर ऑल ओवर मार्केट के अंदर दोस्तों वॉलेटिलिटी आई थी इलेक्शन रिजल्ट के डे के वजह से, जिसके वजह से यहाँ पर थोड़ी सी टाइम वाइज करेक्शन आई और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी। और उसके अलावा देखो तो मोस्टली इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक टाइम वाइज करेक्शन ही हुई है। और दोस्तों यहाँ पर जो पैटर्न मिला है वो बहुत ही बेहतरीन पैटर्न है। यहाँ पर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हो गई, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला, और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 18 से 20% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, और ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स आप लोगों को एक और चीज़ ये स्टॉक के बारे में बता दूँ कि अगर आप देखो ना तो दोस्तों बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर ये स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया था, और एक बहुत बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट हुई थी। अब वो पैटर्न ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक अच्छा खासा उसने मूवमेंट दिया, और उसके बाद दोस्तों ये करेक्ट हुआ, और करेक्शन के तहत दोस्तों वो वापस नेकलाइन के पास आया, जो बहुत बड़ी चार्ट पैटर्न पिछले 6 महीने पहले ब्रेकआउट हुई थी। तो अल्टीमेटली दोस्तों जिस किसी ने भी वो 6 महीने पहले ये स्टॉक का ब्रेकआउट मिस आउट कर दिया, उन लोग के लिए अच्छा खासा सेकंड चांस है सेकंड रैली में पार्टिसिपेट होने का। वो टाइम पे मेरी चैनल बनी नहीं थी, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो क्लियर कट दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी चार्ट पैटर्न थी राउंडिंग बॉटम। अगर आप देखो तो ये राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट हुई थी, उसके बाद स्टॉक अच्छा खासा ज़बरदस्त रनअप दिया, फिर ये रिटेस्ट के पास आया, और अभी यहाँ से रिटेस्ट से आगे निकल रहा है, और यहाँ पर एक ज़बरदस्त पैटर्न बनी है, जिसके तहत और 18 से 20% अपसाइड में कैप्चर करने की पूरी हमें स्ट्रेटेजी मिलती है, और परफेक्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है स्टॉक के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप लोगों को बता दूं कि ये वो टॉप एरिया था जहां से करेक्शन का आगाज़ हुआ था, और यहां से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल हमें मिली थी, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ वेल सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो दोस्तों इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से स्टॉक के अंदर जो गिरावट चल रही थी कंटिन्यू अल्टीमेटली स्टॉप हो गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके जो सीक्वेंस थे बैक टू बैक लोअर लोज हिट होने के, वो भी स्टॉप हो गए, और उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ दोस्तों, जिससे हम मानकर चलते हैं कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई, और यहाँ से अभी अपसाइड रनअप चालू हो गई ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर। जब तक कोई नया लोअर लोज हिट ना होता है तब तक हम मानकर चलेंगे कि स्टॉक अभी ट्रेंडिंग मार्केट में ही है। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्लियर कट हमें डाइवर्शन मिलता है दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को देखो और वही आप MACD के ऑसिलेशन को देखो, तो क्लियरली हीट पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है। प्राइस एक्शन के लोअर लोज अगर आप देखो ना तो अपसाइड में टिल्ट हुए दोस्तों, और वही अगर आप RSI के MACD के देखो तो डाउन साइड में टिल्ट हुए फ्रेंड्स, जिससे हमें पता चल, और यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, जिसे दोस्तों हमें पता चलता है पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन का ब्रेकआउट का एंगल, जिसके वजह से स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम पंप होगा फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न का। तो दोस्तों ये जो नेकलाइन, जो बड़ी चार्ट पैटर्न की जो नेकलाइन बनी है, इसके पास यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न बना है वो दोस्तों बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, और वो है दोस्तों ट्रायंगुलर पैटर्न। और दोस्तों ये भी कोई छोटा मोटा ट्रायंगुलर पैटर्न नहीं है दोस्तों। अगर आप देखो तो इसकी जो रेंज है ट्रायंगुलर पैटर्न की, ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों, ये 18 से 20% की रेंज है, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 18 to 20% रिटर्न दे सकता है। और वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट देखो तो सीधा अभी हमें 260 का दिख के आता है फ्रेंड्स, जो तकरीबन 18 से 20% है करंट लेवल से। और दोस्तों ये लेवल रीच होने से पहले बीच में स्टॉक कुछ रेजिस्टेंस फेस करेगा। वो रेजिस्टेंस का एरिया दोस्तों ये है, जिसे हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल के पास एक लोअर स्विंग बना है, उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, जिसको हम रेड में कर देते हैं। और दोस्तों अगर आपकी जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसके पास अगर आपकी एंट्री होती है, तो वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखो
तो आपका ब्रेकआउट एरिया के कैंडल के पास से स्टॉप लॉस तक का रिस्क इतना ही रहेगा फ्रेंड्स, और रिवॉर्ड इतना बड़ा है फ्रेंड्स। ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और दोस्तों एक और चीज़, ये जो नेकलाइन है इसके पास वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखो ना तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया था जहाँ पर हमने फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यहाँ पर लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन थ्रू MACD मिला, और एक बहुत बड़ी रिटेस्ट रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली, वो है ट्रायंगुलर पैटर्न। तो दोस्तों इन केस अगर स्टॉक अपसाइड गया और वापस अगर ये इसने प्रेशर फेस किया ये जो रेजिस्टेंस लेवल पर, और फिर से वो नेकलाइन के पास आया, तो दोस्तों फिर ये लेवल सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।